बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम कुएं के मेंढक इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 क का प्रश्न है, भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ? इसका उत्तर लिखो। भारी वर्षा होने के कारण कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेढक कुएं से बाहर निकल आए। बाहर की खुली दुनिया को देखकर खुशी से फूल उठे और इधर उधर उछलने लगे। ख नंबर का प्रश्न है, बाहर निकले मेढकों की क्या हालत हुई? इसका उत्तर लिखो। बाहर निकले मेढकों की यह हालत हुई। पहला मेढक बहुत शरारती था, किसी का कुछ सुनता न था। वह सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वो ऐंठ कर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा, लेकिन बच गया। दूसरा अपने को बजरंगबली समझता था, लंबा कूदता था। इतने में एक सांप मुंह बाएं आ पहुंचा, लेकिन मेढक छिप जाने के कारण बच गया। तीसरा बड़ा घमंडी था, छाती फुलाकर अपने की बराबरी कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ कहता रहा। तभी उधर से एक साइकिल सर से आई, जिससे मेढक की पिछली टांग टूट गई। ग नंबर का प्रश्न है, आदमी घर से निकले तो पहले क्या करे? इसका उत्तर लिखो। आदमी घर से निकले तो पहले अपने को काबू में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना, गुस्सा न करना, घमंड न करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ मिलना जुलना चाहिए। उसे लोगों के साथ भद्र व्यवहार करना चाहिए। घ नंबर का प्रश्न है, कैसा व्यवहार अशिष्ट समझा जाता है? इसका उत्तर लिखो। दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज छूना, दूसरों के काम में दखल देना, सबको समान मौका न देना, समाज में अशांति बनाए रखना जैसे व्यवहार को अशिष्ट समझा जाता है। अब 1 नंबर का प्रश्न है, शिष्टता किन किन कामों में है? इसका उत्तर लिखो। शिष्टता बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, बुरी आदतों को रोकना, मन और भावों को काबू में रखना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, छोटे से स्नेह करना, अपनी बारी का इंतजार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना आदि कामों में है। 4 नंबर का प्रश्न है, आदमी के दोस्त या दुश्मन कैसे बनते हैं? इसका उत्तर लिखो। आदमी के अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनते हैं और बुरे आचरण से दुश्मन बनते हैं। सभ्य आचरण के कारण जानवर से आदमी अच्छा है, इसलिए सारा संसार मित्र बन सकता है। सभी का आचरण अच्छा होना चाहिए। शिष्टता, भद्रता और सभ्यता से दोस्त और दुश्मन का तकाजा होता है। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। निम्न प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। ये शॉर्ट आंसर है। क नंबर का प्रश्न है, अनुपम कहाँ रहता है? इसका उत्तर लिखो। अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। ख नंबर का प्रश्न है, एक दिन क्या हुआ? उत्तर लिखो। एक दिन अनुपम की नानी उसके घर आई। ग नंबर का प्रश्न, कुएं में कौन थे? उत्तर,
कुएं में 4-6 मेढक थे। घ नंबर का प्रश्न है, बाढ़ आने पर मेढकों की क्या दशा हुई? इसका उत्तर, बाढ़ आने पर मेढकों की यह दशा हुई कि पानी की उस बाढ़ में मेढक बाहर निकल आए। वो नंबर का प्रश्न है, पहले मेढक की क्या हालत हुई? इसका उत्तर, पहले मेढक की यह हालत हुई कि वो एक गाड़ी के पहिए के नीचे गिरते हुए बच गया। च नंबर का प्रश्न है, तीसरे मेढक का स्वभाव कैसा था? उत्तर, तीसरे मेढक का स्वभाव बड़ा घमंडी था। 6 नंबर का प्रश्न है, मेढकी ने अपने बच्चों से क्या कहा? उत्तर लिखो। मेढकी ने अपने बच्चों से यह कहा कि बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो और आफत से बचो। ज नंबर का प्रश्न है, विनयी होने का क्या मतलब है? उत्तर, विनयी होने का यह मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना चाहिए। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। झ नंबर का प्रश्न है, आदमी के बच्चों को क्या करना चाहिए? उत्तर लिखो। आदमी के बच्चों को दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 क का प्रश्न है, किसने कहानी सुनाई? उत्तर लिखो। नानी ने कहानी सुनाई। ख नंबर का प्रश्न है, मेढक सड़क पर क्या करने लगे? उत्तर, मेढक सड़क पर इधर उधर उछलने लगे। ग नंबर का प्रश्न है, मेढक की कौन सा टांग टूट गई? उत्तर लिखो। मेढक की पिछली टांग टूट गई। घ नंबर का प्रश्न है, अपने अच्छे बर्ताव से लोग क्या बनेंगे? उत्तर, अपने अच्छे बर्ताव से लोग अच्छे बनेंगे। अब नंबर 4 का प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न उत्तर। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। इसका 4 विकल्प दिए हैं, तो मैं तुम लोग के लिए सही उत्तर ही लिखती हूँ। क नंबर का प्रश्न है, आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या है? इसका उत्तर लिखो। आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा बुद्धि है। ख नंबर का प्रश्न वैसे है, विनय का भाव क्या है? इसका उत्तर लिखो। विनय का भाव अपने को बड़ा न मानना है। ग नंबर का प्रश्न, बड़ों और गुरुजनों का क्या करना चाहिए? उत्तर लिखो। बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। अब भाषा कार्य लिखेंगे। भाषा कार्य नंबर 5 का, इन शब्दों को देखिए, इनका रूप 2 रूप होते हैं। जैसे लिखा है वैसे देखकर लिखो। मैं तुम लोग के लिए उत्तर लिख दी हूँ, इसको देखो और देखकर लिखो। आई आई, गए गए, चाहिए चाहिए, नई नई, दीजिए दीजिए, हुई हुई, जाए आए आए, लिखिए लिखिए, सुनाए सुनाए, कीजिए कीजिए। और इसके नीचे लिखो, जैसे तुम्हारा बुक में दिया है, गया आया हुआ रूप सही है, गवा आ हुआ नहीं होता। अब नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। सही वर्तनी लिखिए। मैं तुम लोग के लिए आंसर लिखती हूँ, इसको देखकर लिखो। पहिया, विश्व, सौहार्द, बजरंग, छाती, ऐंठ, काबू, नानी, पूछा, भाई, बर्ताव, अशिष्ट, भद्र, दूसरा। नंबर 7 का उत्तर, निम्नलिखित वाक्यों को सुधार कर लिखिए। वाक्य में जो थोड़ा सा गलत दिया है उसको हम सुधार कर लिखेंगे। मैं तुम लोग के लिए उत्तर लिखती हूँ, इसको देखकर लिखो।
प्रश्न दिया है एक बार भारी वर्षा हुआ, तो इसका उत्तर लिखो एक बार भारी वर्षा हुई। नंबर 2 का प्रश्न है दूसरे के झगड़ना अच्छी बात नहीं, इसका उत्तर लिखो दूसरों से झगड़ना अच्छी बात नहीं। नंबर 3 का प्रश्न है आदमी के आचरण सभ्य होता है, इसका उत्तर आदमी का आचरण सभ्य होता है। नंबर 4 का प्रश्न है उसका पिछला टांग टूट गया, इसका उत्तर लिखो उसकी पिछली टांग टूट गई। नंबर 5 का प्रश्न है वो मेरा और देखने लगा, इसका उत्तर लिखो वो मेरे और देखने लगा। अब जानिए लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों को देखिए, इन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द कर्ता या कर्म हो सकता है। ये जो शब्द लिखा है इसको देखकर लिखो कुआं, मेढक, वर्षा, बाढ़, पानी, रात, कहानी, अनुपम, भुवनेश्वर, मालिक, सांप, बच्चा, खुशी, टोली, आदत, सौहार्द, मित्रता, कक्षा। इन संज्ञा शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में सजाइए। मैं तुम लोग के लिए उत्तर भी लिखती हूँ, इसको देखकर लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनुपम, भुवनेश्वर, आदत, कहानी। वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, कुआं, वर्षा। जातिवाचक संज्ञा सांप, मेढक, बच्चा, मालिक। समूहवाचक संज्ञा टोली, कक्षा, रात, बाढ़। भाववाचक संज्ञा मित्रता, सौहार्द, खुशी। इसके बाद यह है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, इसको देखकर लिखो। उसने नानी के पांव छुए, उसमें 4-6 मेढक रहते थे, वे शरारती हो गए थे, वह सड़क पर फुदक रहा था, तुम तो होशियार हो। इन वाक्यों को देखकर लिखो। इसके बाद लिखो रेखांकित पद, जैसे तुम्हारा बुक में दिया है वैसे रेखांकित पद को भी लिखो। उसने, उसमें, वे, वो और तुम। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले जो शब्द लिखा जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। उचित संज्ञा और विशेषण शब्दों को जोड़िए। अच्छी कहानी, भद्र व्यवहार, भारी वर्षा, बड़ा सांप, बुरी आदत, खुली दुनिया। इसको देखकर लिखो। इसके बाद नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। वचन बदलिए। मैं तुम लोग के लिए उत्तर लिखती हूँ, इसको देखकर लिखो। घर, घर, मेढक, मेढक, पाँव, पाँव, सांप, सांप, स्कूल, स्कूल, दुश्मन, दुश्मन। फिर नंबर 2 में रात, रातें, सड़क, सड़कें, साइकिल, साइकिलें, टांग, टांगे, ढूंढ, ढूंढे, आदत, आदतें। अब नंबर 3 का उत्तर कुआं, कुएं, पहिया, पहिए, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, कीड़ा, कीड़े, लड़का, लड़के। नंबर 4 का उत्तर कहानी, कहानियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, डाली, डालियाँ, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। अब नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 10 में दिया है समानार्थी शब्द लिखिए। दुश्मन, शत्रु, सौहार्द, मित्रता, अशिष्ट, असभ्य, ढोह, मिट्टी का टीला, उद्यमी, दुष्ट। अब नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे। लिंग बदलिए। नानी, नाना, मेढकी, मेढक, बहन, भाई, माँ, पापा। अब नंबर 12 का उत्तर लिखेंगे। विशेषण शब्दों को छांटिए। बाहर, अचानक, दुखी। इसमें विशेषण शब्द दुखी। मैं जैसे लिखी हूँ वैसे देखकर लिखो। मतलब, अशिष्ट व्यवहार। इसमें विशेषण शब्द अशिष्ट। जरूरी, बात, उसने। विशेषण शब्द जरूरी। शरारती,
खुशी के साथ, इसमें विशेषण शब्द शरारती। सम्मान गुरुजन होशियार, इसमें विशेषण शब्द होशियार। अच्छा जानवर चाहिए, इसमें विशेषण शब्द अच्छा। हुआ बड़ा चिल्लाना, इस शब्द में विशेषण शब्द बड़ा। इसको देखकर विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।